नाउन की एक नई वीडियो लेक्चर लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, तो फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे आज आप सीखने वाले हैं नाउन के दो अलग टाइप्स। पिछले क्लासेस में हमने सीखा था नाउन के कुछ दो टाइप्स के बारे में। हमने सीखा था पिछले क्लासेस में एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन के बारे में। आज के इस क्लासेस में आप सीखने वाले हैं जेरंड नाउन क्या होता है और इन्फिनिटिव नाउन क्या होता है। इसके बारे में बहुत सारे अननोन फैक्ट्स बताने वाला हूँ, क्योंकि आज तक आप जेरंड का इस्तेमाल एज अ वर्ब करते आ रहे हैं, इन्फिनिटिव का इस्तेमाल एज अ वर्ब करते आ रहे हैं, लेकिन आज के बाद इसको हम एज अ नाउन भी इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि उसे एज अ नाउन भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नाउन के दो टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ जेरंड नाउन और इन्फिनिटिव नाउन। हमने ऑलरेडी बहुत सारे टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल, कॉमन, प्रॉपर्टी, सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम जेरंड के बारे में बात करने वाले हैं। जेरंड क्या होता है? सबसे पहले जेरंड क्या है? जेरंड एक ऐसा वर्ड है, किसी भी वर्ब में जब हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, किसी भी वर्ब में जब हम आईएनजी ऐड कर देते हैं दोस्तों, तो वो जेरंड कहलाता है। अब ये सेंटेंसेस में आम तौर पे तो एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है, एज अ क्रिया इस्तेमाल होता है, लेकिन जब नाउन चैप्टर हम पढ़ते हैं तो इसे हम एज अ नाउन भी इस्तेमाल करें। क्यों करते हैं? क्योंकि वर्ब है और इसे हम एज अ नाउन क्यों करते हैं? क्योंकि वर्ब भी एक काम है और उसका भी एक नाम है, तो इसीलिए इस नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ईटिंग। अब ईटिंग क्या है? एक वर्ब है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक किसी न किसी काम का ही तो नाम है, और जो भी चीज़ें नाम हैं वो सभी तो नाउन कहलाती है ना। तो ये जेरंड नाउन एक नाउन है। तो आपके मन में ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये नाउन कैसे है, हमने पहली बार सुना है। तो बिल्कुल ये नाउन है, जेरंड एक नाउन है, क्योंकि ये किसी काम का नाम है। यहाँ पे आपको समझना है जेरंड क्या होता है। तो किसी भी वर्ब में जब आईएनजी ऐड कर दे, जैसे एग्जांपल में हम बोलते हैं ईट, अब इसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया, बन गया ईटिंग। प्ले में आईएनजी ऐड कर दिया, बन गया प्लेइंग। तो ये सभी क्या है? जेरंड है। अब यहाँ पे समझना है आपको कि जेरंड एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंसेस में कब एज अ नाउन और कब एज अ वर्ब, ये समझ लीजिए। आपको तो ये पता ही होगा कि सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या हो सकता है। सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमेशा दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो नाउन हो सकता है और या तो प्रोनाउन हो सकता है। क्योंकि ये नाउन चैप्टर पढ़ता है तो यहाँ पे नाउन के बारे में ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन, अब सेंटेंसेस में जब वो एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा और जब वो सेंटेंसेस में एज अ नाउन इस्तेमाल होगा, कौन? जेरंड। तो कैसे बनाते हैं? जब सेंटेंसेस में एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होगा, आई, वी, यू, ही, ये सभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होंगे। और वहाँ पे वर्ब कौन हो, कहाँ पे होगा? वहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट के बाद होगा। यानी कि जब सेंटेंसेस में वर्ब एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा तो उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद भाव इस्तेमाल किया जाएगा। सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या होते हैं? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो ये यहाँ पे एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे सेंटेंस में ये थिंक वर्ड जो है ये वर्ब है और ये एज अ वर्ब भी इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आई थिंक अबाउट देम, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। यानी कि सोचना यहाँ पे काम हो रहा है किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। जब सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किया जाए तो वो एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। जब सेंटेंस में काम ही एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो वो एज अ जेरंड नाउन इस्तेमाल होगा। जैसे कि थिंकिंग। अब यहाँ पे पहला वर्ड क्या है? थिंकिंग। यानी कि थिंक एक वर्ब है, उसमें आईएनजी ऐड कर दिया गया, यानी कि वो थिंकिंग बन गया, और ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? नाउन है। ये कौन सा नाउन है? जेरंड नाउन। क्यों? क्योंकि इस वर्ब में आईएनजी इस्तेमाल कर दिया गया और ये सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में इस्तेमाल कर दिया गया है, यानी कि जेरंड नाउन के तरीके से इस्तेमाल हुआ है। बोला गया थिंकिंग सो मच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ज़्यादा सोचना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस सेंटेंसेस में एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में ही इस्तेमाल हो गया है, और सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में इस्तेमाल हुआ है तो वो कभी वर्ब नहीं होगा, वो क्या होगा? या तो सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब क्योंकि ये काम का एक नाम है तो इसलिए एक वर्ब है और उसमें आईएनजी ऐड कर दिया गया, इसलिए जेरंड है। कौन सा? जेरंड नाउन है। दूसरा क्वेश्चन, आई रीड बुक्स। मैं किताबें पढ़ता हूँ। कौन किताबें पढ़ता है? मैं यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? नाउन है या प्रोनाउन है? बिल्कुल ये प्रोनाउन है। और यहाँ पे क्या मैं करता हूँ? मैं पढ़ता हूँ। यानी कि काम क्या है? वर्ब क्या है? पढ़ना। और क्या पढ़ता हूँ? बुक्स पढ़ता हूँ, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और ये रीड क्या है? वर्ब। यानी कि सेंटेंसेस में सब्जेक्ट काम को कर रहा है, यानी कि ये रीड वर्ड जो है ये एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं रीड को स्टार्टिंग में ले आता है रीडिंग,
सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गए, ये सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है और कौन सा सब्जेक्ट ये है, नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन। सेंटेंस के स्टार्टिंग में इस्तेमाल हो गया और इस वर्ब में आईएनजी इस्तेमाल कर दिया गया है, इसीलिए जेरंड कहला रहा है, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन, क्योंकि ये नाम है किसी काम का, इसलिए ये नाउन हो जाएगा और इसलिए जेरंड नाउन कहलाएगा, इज गुड फॉर हैबिट। अब बात करते हैं इन्फिनिटिव के बारे में। इन्फिनिटिव क्या होता है? जब भी किसी वर्ब के पहले टू लगा दिया जाए तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है और इन्फिनिटिव दोनों ही तरीक़ों से इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम जेरंड का इस्तेमाल करते थे वैसे इन्फिनिटिव का इस्तेमाल दोनों ही तरीक़ों से होगा। ये ऐसा वर्ब भी इस्तेमाल होगा और एज अ नाउन भी इस्तेमाल होगा। और आपको पता है कैसे वर्ब के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट काम को करेगा तो एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है, जब सब्जेक्ट खुद काम करेगा एज अ सब्जेक्ट, वर्ब जो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाएगा तो वो एज अ नाउन इस्तेमाल होगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अगर वर्ब के पहले टू का इस्तेमाल कर देंगे तो वो सेंटेंस में एज अ इन्फिनिटिव इस्तेमाल किया जाता है, तो वो वर्ब एज अ इन्फिनिटिव इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सेंटेंसेस में कब एज अ वर्ब और कब एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आई वॉज टू गो, मैं जाने को था। अब यहाँ पे कौन जाने को था? आई, यानी कि आई क्या है? सब्जेक्ट, और क्या करने को था? जाने को था। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? टू गो, यानी कि टू गो क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब इस्तेमाल किया गया, यानी इन्फिनिटिव एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट आई था और आई कौन सा सब्जेक्ट है? नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट काम करने वाला है और काम कर रहा है टू गो, तो इसीलिए ये एज अ वर्ब। लेकिन वैसे ही जैसे ही हम इस वर्ड को सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आते हैं और सब्जेक्ट की तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे टू गो फॉर वॉक, टू गो फॉर वॉक यानी कि जाना, वॉक के लिए जाना सेहत के लिए अच्छा होता है, अच्छा होता है, यानी कि टू गो क्या है? यहाँ पे ये भी इन्फिनिटिव है, लेकिन ये कौन सा इन्फिनिटिव है? इन्फिनिटिव नाउन। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में इस्तेमाल हुआ। आई होप आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हो रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, मुझे सारे डाउट्स क्लियर करिए। और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैसेज करिए, क्वेश्चन पूछिए और सारे डाउट्स क्लियर करिए। ही हैज़ टू ईट, ही हैज़ टू ईट। अब ये जो भी वर्ड्स होते हैं, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं, जो टू ईट, टू गो, यानी कि इसके साथ जो टू ईट लगाते हैं इसका मतलब करना चाहिए, शुड। यहाँ पे शुड का सेंस आता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में आई वॉज टू गो यानी कि भाई जाना चाहिए था, ही हैज़ टू ईट उसे खाना चाहिए था, आई हैव टू प्ले मुझे खेलना चाहिए था, यानी कि इन सभी सेंटेंसेस में करना चाहिए था, शुड का सेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही और कौन सा सब्जेक्ट है? प्रोनाउन है। सेंटेंस में सब्जेक्ट दो ही हो सकते हैं स्टूडेंट्स, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। और यहाँ पे टू ईट क्या है? ऐसा इन्फिनिटिव वर्ब इस्तेमाल किया गया। लेकिन जैसे ही टू ईट को हम पहले ले आते हैं, टू ईट हेल्दी फूड इज़ गुड फॉर हेल्थ, हेल्दी फूड खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे टू ईट किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है? एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। और कौन सा सब्जेक्ट है ये? नाउन है या प्रोनाउन? बिल्कुल, ये नाउन के तरीके से इस्तेमाल हुआ है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ये कौन सा नाउन है? इन्फिनिटिव नाउन है। बिल्कुल, क्योंकि ईट के पहले टू का इस्तेमाल किया गया है। अगर ईट के साथ आईएनजी लगा देते तो ये जेरंड नाउन हो जाता। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। दे हैव टू रन, उन्हें दौड़ना चाहिए। दे हैव टू रन, उन्हें दौड़ना चाहिए। दे हैव टू रन। तो यहाँ पे दे क्या है? सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? प्रोनाउन। और यहाँ पे टू रन क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब। अब इसी टू रन को हम सब्जेक्ट के पहले, सेंटेंस के पहले ले आते हैं, यानी कि टू रन इन्फिनिटिव, यानी कि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कौन सा है? तो ये नाउन है, क्योंकि ये काम का एक नाम है। और कौन सा है? नाउन के तरीके से। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में इस्तेमाल हुआ है और जो भी वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में इस्तेमाल होता है वो हमेशा सब्जेक्ट ही कहलाता है। और सब्जेक्ट हमेशा डियर स्टूडेंट्स दो ही हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। क्या कोई तीसरा सब्जेक्ट है? कमेंट करके बताइए। टू रन डेली मेक बॉडी फिट। अगर हम डेली क्या करते हैं? दौड़ते हैं, तो हमारा बॉडी क्या होता है? फिट होता है। अक्सर आप दौड़ते होंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपका सारा कॉन्सेप्ट इन्फिनिटिव नाउन और जेरंड नाउन से क्लियर हुआ होगा। कैसा लगा यह वीडियो बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों से भी करवाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लासेज में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।